नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अपार्थिव शरीर का छाया शरीर क्या है, या जो आपने छाया पुरुष सिद्धि के बारे में जो सुना है, या छाया पुरुष किसे कहते हैं। योग तंत्र मार्ग में हम इसका विश्लेषण करेंगे। जैसे हमारा शरीर है, उसकी एक छाया होती है, उसी प्रकार तीनों प्रकार के शरीर जो मैंने आपको बताए थे कि वासना शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर, इनकी भी अपनी अपनी छाया होती है। इससे पहले कि हम वीडियो आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियो है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। यहाँ पर छाया शरीर पुरुष सिद्धि का सिर्फ आपको ज्ञान दिया जा रहा है। इस साधना की दीक्षा शिक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि ये साधना बहुत ही खतरनाक है। और इस वीडियो का संबंध या इस वीडियो में दी गई जानकारी का संबंध किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान से नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ विस्तृत गहन अध्ययन जो है उसके ऊपर आधारित है। तो लौटते हैं हम अपने टॉपिक पे कि जैसे हमारा मनुष्य का शरीर है, उसी प्रकार जो दोनों प्रकार की प्रेतात्माएं शरीर को जो छाया के भीतर रहती हैं, उसे शरीर की छाया कहते हैं। जिस प्रेत विद्या छाया शरीर अथवा छाया पुरुष कहलाते हैं, छाया शरीर के कारण ही प्रेतात्माएं जो हैं वो एक दूसरे से जो है संबंध बनाती हैं, या जो मनुष्य है वो उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। ये जो विषय है थोड़ा गहन है, इसको हम अपने शब्दों में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जो हमारा स्थूल शरीर है, यानी जो शरीर है हमारा जो आपको नजर आ रहा है, उसके भीतर हमारे 3 शरीर मौजूद होते हैं। जो हमारा जो ये बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसमें तीनों शरीरों के बीज रहते हैं। जो हमारे शरीर में जो केंद्र हैं, उसमें तीनों शरीरों के बीज हैं, और वो तीनों शरीर हैं शरीर वासना शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर। उसी प्रकार अन्य शरीर में भी तीनों शरीर अपने बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। मृत्यु के समय यदि वासना प्रबल रही तो जीवात्मा को तत्काल ही प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है। मतलब वो लोग प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं जिनके मन में कोई वासना रहती है। वो जब तक वो वासना रहेगी उस समय तक वो प्रेत योनि में रहेंगे। अगर वो वासना नहीं है तो उनको प्रेत योनि प्राप्त नहीं रहती है या नहीं होती है। यदि किसी प्रकार के विचार, भाव या किसी प्रकार की कोई इच्छा, अभिलाषा या कोई कामना का अगर अधिकता रहेगी तो सूक्ष्म शरीर उपलब्ध होगा। मतलब इसी प्रकार मानसिक वेग अथवा मानसिक शक्ति यदि प्रबल रहे तो मृत्यु के पश्चात मनोमय शरीर की प्राप्ति होती है। वासना शरीर में तीनों अन्य शरीर बीज रूप में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर और मनोमय शरीर में भी अन्य शरीरों के बीज विद्यमान रहते हैं। यहाँ एक बात आपको समझनी आवश्यक है, जिसमें बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगी कि वह यह कि चारों शरीरों में सूक्ष्म शरीर ही मुख्य है। जो हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो हमारे भीतर है, वो मुख्य रूप से रहता है। इसी सूक्ष्म शरीर की छाया होती है। अन्य दोनों जो शरीर हैं उनकी छाया नहीं होती है। जो वासना शरीर है उसकी छाया नहीं होती है, जो मनोमय शरीर है उसकी भी छाया नहीं होती है। सिर्फ जो सूक्ष्म शरीर है उसकी ही छाया होती है। तभी तो मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको कहा था कि जो आपका जो शरीर है, जो आपकी काया है, योग तंत्र माध्यम से या शवासन के माध्यम से आपको अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करना पड़ता है। जब आपको छाया शरीर सिद्धि करनी होती है या आपको छाया पुरुष सिद्धि जब आपको करनी होती है। तो अब बात करते हैं कि जो प्रेतात्माएं हैं अथवा जो मनोमय शरीर धारणी प्रेतात्माओं को सूक्ष्म शरीर का
आश्रय लेकर ही प्रकट होना पड़ता है। प्रेतात्माओं का शरीर वासना के कणों से बना होने के कारण उनके सूक्ष्म शरीर में वासना का वेग अधिक होता है। सूक्ष्म शरीर के आगे मनोमय शरीर है और पीछे है वासना शरीर। इसलिए जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यानी सूक्ष्म शरीर में वासना भी छलकती है और मन के भाव भी, विचार भी सब प्रकट होते हैं। मतलब जो हमारा विचार है, जो भाव है, वो सब प्रकट होते हैं, सब पता चलते हैं। जैसे सूक्ष्म शरीर में नेत्र सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जैसे जो हमारा स्थूल शरीर है, यानी जो हमारा शरीर है, उसमें नेत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम उन्हीं के माध्यम से देखते हैं। इसलिए नेत्र में अन्य तीनों शरीर की छाया परिलक्षित होती है। आपने देखिए एक चीज सुना होगा कि उसकी आंखों में सच्चाई मैंने पढ़ ली, उसकी आंखें लाल थी, उसकी आंखों में वासना छलक रही थी, उसकी आंखों में एक चमक थी, उसकी आंखों में एक दैवीय शक्ति थी, उसकी आंखों में एक कामना थी, एक भाव था, एक विचार था। इस तरह से हम कहते हैं। जैसे कई बार हम ये भी कहते हैं कि मैंने उसकी आंखों में झूठ पकड़ लिया। तो मतलब ये है, जो हमारी आंखें हैं वही सब कुछ प्रकट करती हैं। सबसे पहले हमारा हाव भाव, हमारी वासना, हमारी कामना, सब बस उन्हें समझने वाला होना चाहिए, क्योंकि नेत्र की मात्रा रहस्यमयी गूढ़ होती है। जो नेत्र हैं हमारे, वो बेशक रहस्यमयी होते हैं, गूढ़ होते हैं। देखिए जो दिव्य पुरुष रहते हैं, उनकी आंखों में आप देखेंगे विशेष चमक होती है, विशेष चमक, और उनकी आंखों की चमक बाहर तक आती है। लेकिन जो तामसिक या तांत्रिक साधना किए रहेंगे, उनकी नेत्र हमेशा लाल और धधकते हुए या पीले रंग के होते हैं। मनुष्य का जो आंतरिक स्वरूप होता है वो नेत्र ही बता देता है। जो हमारी आंखें हैं वो हमारे बारे में सब कुछ कह देती हैं, सब कुछ। वास्तव में नेत्र आंतर जगत का ही प्रवेश द्वार है, जिसे बंद करते ही हम अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं। अंतर जगत क्या है? हमारे अंदर का जगत है। अगर आप नेत्र बंद कर लेंगे, देखिए कोई भी इस चीज को हम इस चीज से समझते हैं कि जब हम बाहर कोई चीज देखते हैं, या मान लीजिए आप कोई चलचित्र देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हम किससे देखते हैं? नेत्र के माध्यम से देखते हैं वीडियो, और वही नेत्रों से वो हमारे पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न कर देता है। यदि हम कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें दुख छलक रहा है, कोई किसी को पीड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो हमारे नेत्रों के माध्यम से मैसेज हमारे माइंड में पहुंचता है और हमारा शरीर उस प्रकार से दुखी फील करता है। अगर हम अच्छा कुछ देख रहे हैं, कोई कॉमेडी देख रहे हैं, तो हमारा नेत्र वही संदेश हमारे दिमाग को भेजते हैं और हमारा शरीर जो है हंसता है, या हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो हमारे नेत्र हैं, यही हमें अपने अंदर में प्रवेश करवाते हैं। क्यों कहा जाता है कि जो आप ध्यान करते हैं उसमें नेत्र बंद कर लीजिए। नेत्र बंद इसलिए कर लीजिए कि नेत्रों से ही आप अपने आगे चक्र पे ध्यान लगा सकते हैं। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो आंतर जगत है, उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। देखिए जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, उसी में ही छाया रहती है, अन्य शरीर में कहीं नहीं है। देव ऋषि की भी छाया नहीं होती है, यहाँ तक कि जो हमारा देव शरीर है उसकी भी कोई छाया नहीं है। वास्तव में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का घनिष्ठ नाता होता है, एक ऐसा संबंध है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। गुण के अनुसार ही रंग अलग अलग हो सकता है। जो तमोगुणी प्रेतात्मा का सूक्ष्म शरीर काले रंग का, रजोगुणी प्रेतात्मा का शरीर जो है वो उज्जवल रंग का हो सकता है और पीले रंग का हो सकता है। लेकिन सत्वगुणी प्रेतात्मा का संबंध शुभ्र रंग का होता है, मतलब उज्जवल रंग का ही होता है, या जैसे चांदनी जैसे होती है उस तरह का होता है। जो हमारा स्थूल शरीर का जो छाया चित्र सूक्ष्म शरीर में उसी प्रकार आ जाता है। देखिए आपका छाया पुरुष कैसा हो सकता है, हम इस इंटरप्रिटेशन पे पहुंचते हैं जो अध्ययन है
आपका साया जो आपका जो छाया शरीर है वो कैसा हो सकता है। यदि अगर आप में तमोगुण ज्यादा है तो आपका सूक्ष्म शरीर काले रंग का होगा। यदि आप में रजगुण ज्यादा है तो आपका जो है सूक्ष्म शरीर पीले रंग का होगा। और अगर आप सतोगुणी आत्मा हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर चमकते हुए शरीर का शुभ्र रंग का या जो चांदनी का जो प्रकाश रहता है उस तरह का होगा। देखिए, सूक्ष्म या छाया पुरुष कैसे नजर आता है। जिस प्रकार हम अपने आप को शीशे में देखते हैं उसी प्रकार ही वो आपको नजर आता है। तो ये थी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए जानकारी, जो केवल अध्ययन पे आधारित है। इसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है, इसलिए इससे संबंधित कोई भी मैसेज या कोई भी व्हाट्सएप हमें ना करें। इसकी कभी आपको यहाँ से दीक्षा नहीं दी जाएगी। नमस्कार।